तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका नवी स्टडी ग्रुप में। तो दोस्तों देखो, हम आज करेंगे सीटेट पेपर 2 के पीवाईक्यू करेंगे मैथ के। और जो पहले क्वेश्चन बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, मैं वहां से ही कुछ क्वेश्चन लाया हूँ चुन चुन के आपके लिए। और मेरे को उम्मीद है कि आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देखो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 8 वर्ष में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है? दोगुनी। तो उसी साधारण ब्याज की दर पर वह कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। कैसे करेंगे देखो। कह रहे मान लो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपका क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है। अब वो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ कितना बता रहा है। वो कह रहा है जितना प्रिंसिपल है, 2 गुने का मतलब जितना प्रिंसिपल है इतनी अगर सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगी तो तभी तो 2 गुनी होगी। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है? तो सिंपल इंटरेस्ट पी के बराबर है। ठीक है। तो पी इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी आपको दिया हुआ कितने वर्ष? तो 8 वर्ष में 2 गुनी हो रही है 8 वर्ष डिवाइड बाय 100। पी से पी कट गया। यहाँ पे क्या आ गया? आर इज इक्वल टू 100 अपॉन में 8 आ गया। ठीक है। यहां तक समझ आ गया होगा। अब कह रहा है कि उसी साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। स्वयं की 4 गुनी का मतलब क्या है कि जो आपकी स्वयं की 4 गुनी, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर यहां से निकालें सिंपल इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? स्वयं की 4 गुनी मतलब 4 पी हो जाएगा। और एक प्रिंसिपल पहले से ही है उसके पास, मतलब एक पी था, 4 पी हो गया। तो 4 पी में से पी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 पी, यानी कि प्रिंसिपल का 3 गुना इंटरेस्ट हो गई यहाँ पे। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है? अब इसको इसमें रख दो। हमें टाइम नहीं पता, अब हमें टाइम बताना है कितने वर्ष में होगी, टाइम बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपकी 4 पी हो जाएगा। ठीक है। प्रिंसिपल पी था इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 अपॉन 8, यानी कि 100 अपॉन में 8। ठीक है। और आपका टाइम, टाइम हमें निकालना है इंटू 100। 100 से 100 कट गया। ठीक है। पी से पी कट गया। आपका आ गया टी इज इक्वल टू 4 इंटू 8। कितना आ गया? 32। 32 ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा राइट आंसर। 32 वर्ष आ जाएगा। तो 32 वर्ष में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 3 गुना मिल रहा है प्रिंसिपल पे, वो प्रिंसिपल का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। प्रिंसिपल अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। इस तरह से करना था। ठीक है ना। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सेकंड क्वेश्चन किस तरह का है देखते हैं। देखो, जब रेनू पैदा हुई तब उसकी माँ की आयु 30 वर्ष थी। अब से 5 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। तो रेनू की वर्तमान आयु बतानी है। रेनू की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ पे लिख लो आप रेनू, रेनू और इधर होगी आपकी माँ। ठीक है। अब रेनू, रेनू मान लो 0 वर्ष की थी जब। माँ की आयु कितनी थी? माँ की आयु आपकी 30 वर्ष थी। ठीक है। अब जब रेनू रेनू मान लो अब x वर्ष की है, तो माँ कितने वर्ष की होगी? 30 प्लस x वर्ष की होगी माँ। ठीक है। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले रेनू की आयु कितनी रही होगी भाई? तो x माइनस 5 रही होगी, क्योंकि ये वर्तमान है। वर्तमान आयु ये वर्तमान है, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 रही होगी। और माँ की कितनी रही होगी? 30 प्लस x माइनस 5 रही होगी। ठीक है। इतनी रही होगी। अब वो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4 गुनी है किसकी? रेनू की। रेनू की आयु ये है। इसकी कितनी गुनी है? माँ की आयु 4 गुनी। ये किसके बराबर है? रेनू की आयु की 4 गुनी के बराबर है। x माइनस 5 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लो। 30 में से 5 गए, हाँ बचा 25। x प्लस का x इज इक्वल टू ये आपका 4x माइनस के 20। 20 को इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 45 इज इक्वल टू x को इधर ले गए, हो गया 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 से काटेंगे 15 बार, x इज इक्वल टू आ गया 15 वर्ष। तो x इज इक्वल टू 15 वर्ष क्या आ गया? रेनू की आयु आ गई, वर्तमान आयु। कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में
3 सही 1/2 घंटे लगते हैं, यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है तो उसी दूरी को तय करने में उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा। देखो किस तरह से करेंगे। देखो हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। अब चाल, यहां से चाल निकाल लो क्योंकि हमें यहाँ पे दूरी दी हुई है, ठीक है। दूरी दी है और समय दिया हुआ है 140, क्या दिया आपको दूरी, और समय आपको दिया 3 सही 1/2 को 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 7/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14 और 0, ठीक। कितना आ गया, 2 चौक 2 दूनी 4, 40। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार स्पीड आ गई आपकी निकल के, ठीक है। स्पीड हमने यहां से निकाल ली। अब वो कह रहा है कि जो स्पीड है इसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। तो स्पीड अब कितनी है, 35 है। कितनी है, 35। तो स्पीड अब आपकी कितनी है, 35 है, ठीक है। दूरी सेम है, टाइम निकालना है। तो t = 140 डिवाइड में 35, और 7 पंजे कितने होते हैं, 35, 7 दूनी 14 और 20 पंजे 5 चौक कितने होते हैं, 20। आ गया 4 घंटे आ गया, ठीक है। हमसे पूछा अधिक समय यानी कि जितना लग रहा था उसको माइनस कर देंगे। 4 में से कितना लग रहा था, पहले 7/2 लग रहा था, 7/2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 7/2 = 1/2 घंटे हो गए। 1/2 घंटे कितने के बराबर होता है, 30 मिनट के। तो कितना आ गया आपका, 30 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन का खेल आपका फॉर्मूले बेस है, फॉर्मूले पे डिपेंड है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो बहुभुज की बात करें, बहुभुज का आपका बाह्य कोण दिया हुआ, उसकी भुजाएं पूछी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये क्या होता है, देखो बाह्य कोण की जो माप है वो 45 है, और भुजाओं की संख्या हमने x मान ली, ये बराबर होती है आपकी 360 डिग्री के। किसके, 360 के, 360 के बराबर होती है। अब देखो x = 360 अपॉन में 45 हो जाएगा, और ये 9 से काटेंगे, 9 पंजे कितना हो गए, 45, 9 चौक 36, 40, यानी कि 40/5 = 8। 8 भुजाएं, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा राइट आंसर। बस आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ सीधा फॉर्मूला पूछ लिया है। और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, एक क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले पे जरूर मिलता है, हर बार मिलेगा। पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा, ध्यान रखना। देखो F, E और V क्रमशः किसी बहुफलकी के फलक, किनारों और शीर्षकों की संख्या है, तब इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखो सीधी हमें पता है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, F + E - V = 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले बेस आपको क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। आपको अभी तो ये सीधा फॉर्मूला दिया है, कभी आपसे F और E की वैल्यू दे देता है, V की पूछ लेता है, कभी V और E की दे देता है, F की पूछ लेता है, कभी E और V की देता यहाँ दे देता है तो इसकी पूछ लेता है। इस तरह से किसी 2 की वैल्यू देके 1 की वैल्यू पूछ लेता है। इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर आपको हर बार मिलता है सीटेट पेपर 2 में। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल आपको रखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पे आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जरूर करना।